इस वीडियो में हम समझेंगे अग्र अभिंति और पश्च अभिंति। अग्र और पश्च अभिंति का उपयोग अर्धचालक डायोड को संचालित करने के लिए किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में मौलिक घटक होते हैं। अग्र और पश्च अभिंति को समझने के लिए आपको पहले अर्धचालक और पीएन संधि डायोड को समझना होगा। आइए अग्र अभिंति और पश्च अभिंति को विस्तार में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालक को एक साथ जोड़ते हैं, तब एक पीएन संधि डायोड बनता है। चूंकि पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक कोटर होते हैं और एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों बहुसंख्यक वाहक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिससे विसरण प्रक्रिया होती है और अवक्षय परत का निर्माण होता है। इस अवक्षय परत में धनात्मक आवेश एन साइड और ऋणात्मक आवेश पी साइड होता है और यह अवक्षय परत विद्युत क्षेत्र बनाती है। इसके साथ ही विभव भी बनता है, जिसे हम विभव प्राचीर कहते हैं। यह विभव प्राचीर इलेक्ट्रॉन और कोटर को आगे विसरित होने से रोकता है। अग्र अभिंति। अब अगर हम इस डायोड के पी साइड को एक बैटरी के धनात्मक सिरे से और एन साइड को ऋणात्मक सिरे से जोड़े, तब हम इसे अग्र अभिंति कहते हैं। इस प्रक्रिया में बैटरी का वोल्टेज डायोड पर आरोपित होता है, जिससे विभव प्राचीर कम होने लगता है। वोल्टेज आरोपित होने पर एन साइड के बहुसंख्यक वाहक यानी इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक विभव से प्रतिकर्षित होते हैं। इसी प्रकार पी साइड के बहुसंख्यक वाहक यानी कोटर बैटरी के धनात्मक विभव से प्रतिकर्षित होते हैं और पीएन संधि की ओर गति करते हैं। अब पी क्षेत्र का धनात्मक विभव एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, साथ ही एन क्षेत्र का ऋणात्मक विभव पी क्षेत्र के कोटर को आकर्षित करता है। इसके कारण बहुसंख्यक वाहक संधि पर विसरित होते हैं यानी संयोजित होते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन जो कोटर के साथ संयोजित होता है, उसके साथ साथ पी क्षेत्र में एक सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यह इलेक्ट्रॉन बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर तार के माध्यम से प्रवाहित होता है। ऐसा होने के कारण जिस स्थान से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, वहां एक नया कोटर उत्पन्न होता है और यह कोटर संधि की ओर गति करता है। दूसरी ओर ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ताकि जो इलेक्ट्रॉन संधि में विसरित हुआ है उसकी जगह ले सकें। अब चूंकि एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र से कोटर निरंतर प्रवास करते हैं, इस कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम अग्र धारा कहते हैं। पश्च अभिंति। पश्च अभिंति में बैटरी के धनात्मक वोल्टेज को एन साइड से और पी साइड को बैटरी के ऋणात्मक वोल्टेज से जोड़ा जाता है। पश्च अभिंति में आरोपित वोल्टेज का विद्युत क्षेत्र विभव प्राचीर की दिशा में ही होता है। इसके कारण आरोपित वोल्टेज विभव प्राचीर को सहायता प्रदान करता है, जिसके कारण अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ने लगती है। चूंकि अवक्षय परत बढ़ रही है, जिसके कारण संधि के माध्यम से चालन नहीं होता है। हालांकि वोल्टेज बढ़ने पर कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक संधि को पार करते हैं, जिससे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम उत्क्रम धारा या क्षरण धारा भी कहते हैं। अब चूंकि पश्च वोल्टेज बहुत ज्यादा है और चालन धारा बहुत कम है, इसका मतलब है कि पीएन संधि का प्रतिरोध पश्च अभिंति में बहुत ज्यादा होता है।